हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको रिवॉर्ड्स की जो काउजेस है उसको एक्सप्लेन किया था। इसी में नेक्स्ट काउज है रिलीजियस काउजेस। रिलीजियस मीन्स होता है धर्म से रिलेटेड क्या कारण रहा था। ठीक है, द फियर अमंग द पीपल दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज डिटरमाइंड टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन एंड कन्वर्ट ऑल इंडियंस इनटू क्रिश्चियन। लोगों को मतलब जो हमारे पीपल्स थे उन्होंने ये फील किया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, हमारे जो रिलीजन है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है और उसको इंडियन को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, द इंक्रीजिंग एक्टिविटी जो ऐसे जैसे उनकी क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एक्टिविटीज़ बढ़ रही थी, उन लोगों ने स्कूल ओपन कर लिए थे एंड द एक्चुअल कन्वर्जन मेड बाय वर टेकन एज प्रूफ ऑफ दिस फियर। द पॉलिसी ऑफ टैक्सिंग लैंड बिलोंगिंग टू टेम्पल एंड मॉस्क्यू लैंड फर्दर सपोर्ट टू दिस मास फेयर। ठीक है, क्या होता था कि पहले मस्जिद बनाने के लिए या टेम्पल बनाने के लिए टैक्स लिया जाता था। अब क्या तो हो रहा था कि ये लोग अपने स्कूल बना रहे थे यहाँ पे, ठीक है, अपने स्कूल्स और चर्च वगैरह बना रहे थे, तो इसके लिए ये लोग क्या करने लगे, टैक्स वगैरह लेने लगे। और ये बहुत से जो अपने जो स्कूल्स में हैं तो वो लोग उनको जो स्टूडेंट्स जाते थे उनको क्रिश्चियंस मतलब उनका जो है कन्वर्ट करने के लिए, उनको इंडियन से क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने के लिए उनको बोलते थे। तो मतलब उन्हें जो है लगा कि ये रिलीजियस हमारे रिलीजन्स पे भी, हमारे धर्म पर भी अटैक कर रहे हैं, हमारा धर्म चेंज करा रहे हैं। द बिलीव दैट देयर रिलीजन वाज अंडर थ्रेट यूनिट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। तो इस वजह से क्या हुआ था कि बहुत से लोग जो थे रिलीजन्स की वजह से इनके मतलब फ्रंट में आ गए थे, मतलब इनके अगेंस्ट हो गए थे। इनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो ये मिशनरीज वगैरह थे, ये लोग क्या करते थे, हमारे धर्म को वैल्यू नहीं देते थे और अपना मतलब जो चर्च वगैरह बनवाते थे, ठीक है, तो उसके लिए इन लोगों की ज़मीन वगैरह ले ली जाती थी। नेक्स्ट है सोशल काउजेस। सोशल क्या काउजेस रहे हैं आपके, रिफॉर्म सच एज द एवॉल्यूशन ऑफ सती, लीगलाइजेशन ऑफ विडो मैरिज एंड द एक्सटेंशन ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन वुमेन्स वर लुक्ड अपॉन बाय ऑर्थोडॉक्स इंडियन एज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सोशल कस्टम ऑफ द सोसाइटी ऑफ द कंट्री। देखिए इन लोगों ने क्या किया था, जो हमारे कुछ रूल्स होते हैं थे, जैसे सती प्रथा थी हमारे यहाँ पर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सती प्रथा में क्या होता था कि जो लेडीज़ होती थी अगर उसका पति मर जाता था तो उसके साथ उसको भी सती होना पड़ता था, मतलब जिंदा चिता में जलना पड़ता था। तो उन्होंने उस रूल को चेंज किया। अगर कोई लेडीज़ विधवा हो जाती थी, कम उम्र में है या कैसे भी है, तो वो रीमैरिज अपनी दोबारा मैरिज कर सकती थी। ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरीके के रूल बनाए थे जो और जो लोगों को हमारे जो गर्ल्स थी उनको वेस्टर्न एजुकेशन दी जा रही थी। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस द रेशियल सुपेरिटी आल्सो लेड टू मच resettlement of the educated Indian were denied promotion and opportunity for appointed in high position। और इसमें क्या होता था, जो हमारे लोगों के साथ क्या होता था, भेदभाव किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल्स में जब इंडियन बच्चे जाते थे तो उनको जो है उनके साथ जो ये ब्रिटिश स्टूडेंट्स थे वो अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, उनको लास्ट सीट पे बैठना पड़ता था, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी जैसे कि इन ब्रिटिश बच्चों को दी जाती थी, ब्रिटिश चिल्ड्रंस को दी जाती थी। ठीक है, और जो भी हमारे यहाँ के जो इंडियंस वर्कर होते थे उनको कभी भी हाई पोजीशन नहीं मिलती थी, उनको कभी प्रमोट नहीं किया जाता था, अच्छी पोजीशन पर उनको अपॉइंट नहीं किया जाता था, चाहे उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी हो, लेकिन फिर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो इस वजह से क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या किया था, इनके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। द टर्न डैम अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसलिए जो लोग थे वो इनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे। मिलिट्री काउंसिल्स क्या थी, द राइजिंग डिसकॉन्टेंट्स इन द country was reflected in the behavior of the सिपाही who formed 7/8 of the British troop in India। देखिए जो ये लोग थे, इनकी जो ब्रिटिश सैनिक वो थे, जो इनकी आर्मी में ब्रिटिश सैनिक होते थे वो बहुत कम होते थे। ठीक है, सबको तो वहाँ से लेकर नहीं आए थे, तो ये कहते थे हमारे ही जो देश के जो लोग होते थे, जो पीपल्स होते थे, उनको ही अपनी आर्मी में भर्ती करा लिया जाता था। ठीक है, लेकिन जो उनके साथ बिहेव किया जाता था वो बहुत अच्छा नहीं होता था, ऐसे लेबर वर्क किया जाता था, उनके साथ पार्शलिटी की जाती थी। तो इससे जो हमारे इनके सिपाही थे, जो इंडियन सिपाही थे इनकी आर्मीज में, वो इनसे डिससेटिस्फाई थे। मतलब डिसकॉन्टेंट मीन्स होता है डिससेटिस्फाई, मतलब सेटिस्फाई नहीं थे इनके वर्क से। ठीक है, द सिपाही वर डिसकॉन्टेंटेड, जो सिपाही थे वो डिससेटिस्फाई थे बिकॉज देयर सैलरी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रमोशन वर नॉट इक्वल टू दोज ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनके बराबर ना तो उनको सैलरी दी जाती थी और ना ही इनका प्रमोशन होता था, इनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि ये कितना भी अच्छा वर्क कर ले, ना तो इनका प्रमोशन होता था और ना ही इनको उनके अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती थी, उनसे अच्छे से बिहेव भी नहीं किया जाता था। बिसाइड द सिपाही रिसेंटेड the British regulation banning wear and use of the caste marks and the replacement of the turban with the leather cap। ठीक है, तो
ये जो सिपाही होते थे तो इन सिपाहियों के साथ थोड़ा भेदभाव होता था। इन ये जैसे वेनिंग ऑफ द बियर्ड, ये अपनी जो है दाढ़ी वगैरह नहीं रख सकते थे, ठीक है। और इन्हें कास्ट मार्क से, मतलब इनकी कास्ट से इनको बुलाया जाता था, ठीक है। और इनके साथ जो है इनकी जो कैप होती थी विद लेदर कैप, मतलब ये टर्बन यूज़ करते थे, रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्बन विद द लेदर कैप, ठीक है। लेदर कैप से क्या कर दिया गया था, उनकी टर्बन को पे की जगह उन्हें लेदर कैप दी गई थी। मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी जो ये लोग नहीं चाहते थे और उनको करना पड़ता था। दिस वाज अ सिपाही रिवॉल्ट अगेंस्ट सच रेगुलेशन इन द विलोर इन 1806। इस सब सिचुएशन के कारण जो इन्होंने सिपाहियों ने क्या कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था 1806 में। मैनी सिपाही आल्सो रिसेंट हैविंग टू क्रॉस द सी इन वायलेशन ऑफ द सोशल तबू टू फाइट वार फॉर द ब्रिटिश। बहुत से सिपाही लोगों को ये चाहते थे कि ये लोग क्या करें, शी के मतलब समुद्र के द्वारा जो है फाइट करने के लिए ब्रिटेन जाएं, जो ये लोगों के झगड़े होते थे उसमें जाएं। तो ये जो हमारे देश के जो लोग थे, पीपल थे, वो क्या करते थे, वो अपने देश से बाहर नहीं जाना चाहते थे। तो इन लोगों ने रूल बना दिया था कि उनको ही मतलब अपॉइंट किया जाएगा जो एक बार सी से बाहर जाएंगे। इन 1828 द सिपाही एट द बैकवर्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट एन ऑर्डर गो टू द बर्मा बाय सी। उन्होंने क्या कर दिया था, इसके अगेंस्ट उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया था कि उन्हें बर्मा जाना था सी से, तो उसके वो जाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने क्या कर दिया था, रिवॉल्ट कर दिया था। इन 1856 द जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट मेड इट कंपल्सरी टू सिपाही टू ट्रेवल बिहाइंड द इंडिया फॉरेनर बाय द लैंड एंड सी, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया, जो है एक रूल बना दिया था 1856 में कि ये कंपलसरी है कि सभी सिपाही को क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करनी पड़ेगी, इंडिया से बाहर फॉरेन जाना पड़ेगा, लैंड और सी दोनों से, ठीक है। लैंड एंड सी के बाय उन्हें क्या करना चाहिए, फॉरेन जाना पड़ेगा। तो एक तरीके का इन्होंने रूल बना दिया था जो ये लोग नहीं चाहते थे, ठीक है। तो इस वजह से भी इन्होंने क्या किया था, रिवॉल्ट किया था। नेक्स्ट है इमीडिएट काउजेस। कुछ इमीडिएट काउजेस थे, बहुत जरूरी कुछ कारण हो गए थे, ठीक है, जिससे इन्हें रिवॉल्ट करना पड़ा। बिफोर 1857 बोथ ऑफ द सिविलियन एंड सोल्जर वर इन द मूड ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। 1857 से जो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को, तो ये रिवॉल्ट करना तो चाहते ही थे। इन 1856 द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इंट्रोड्यूस द इनफील्ड रिफल इन द आर्मी। तो मतलब इन्होंने 1856 में क्या मिला इनको, रिफिल्ड राइफल्स मिली थी आर्मी को, एंड द सोल्जर वर ट्रेन टू यूज़ दैम। और उनको जो है क्या किया, ट्रेन किया गया कि इसको कैसे यूज़ किया जाए, ठीक है। जो राइफल मिली थी उसको कैसे यूज़ करना है, तो ये सब भी इन्हें बत सिखाया गया। द सोल्जर हैड टू वाइड ऑफ द ग्रीस पेपर बिफोर लोडिंग द कार्टेज इन द गन। जब जो सोल्जर थे वो कार्टेज को मतलब गन में लोड करते थे, उससे पहले उन्हें क्या करना था, एक ग्रीस पेपर को हटाना होता था, ठीक है। एट दिस टाइम द रूमर स्प्रेड दैट ग्रीस यूज टू द कार्टेज वाज मेड बाय फ्रॉम द फैट ऑफ एनिमल्स। तो ये जो इसके ऊपर जो ग्रीस पेपर जो होता था, ग्रीस जो यूज़ किया जाता था, वो पता है किसका बना होता था, वो फैट ऑफ एनिमल के फैट्स के बना होता था। और उसमें मेनली क्या होता था, पिग और काऊ के फैट का बना होता था। तो जो हिंदूज लोग थे उन्हें काऊ और ये पिग से, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के सोल्जर्स उनकी आर्मी में रहते थे, तो उन दोनों को ही क्या थी, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हिंदूज एंड मुस्लिम सोल्जर रिफ्यूज टू यूज ऑफ ग्रीस कार्टेज एज इट हर्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट। तो वो क्या कर रहे थे, इनके रिलीजन से रिलेटेड हो रहा था, तो इनके धर्म के विपरीत जा रहा था, तो इन लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा ये हर्ट हो रहे थे। मतलब ये मन ही मन बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए इनके अगेंस्ट क्या हो रहा था कि एक मतलब एक तरीके की इनके अंदर एक फीलिंग आ रही थी कि हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। When मेयर रिफ्यूजल डिड नॉट वर्क द सोल्जर अल्टीमेटली रिवॉल्ट। तो जब इस तरीके का वर्क आया तो इन्होंने इस काम को रिफ्यूजल को क्या कर दिया, इन्होंने करने के लिए मना कर दिया सोल्जर्स ने, और क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। मतलब कि हम ये जो है कार्टेज को मुंह से ओपन नहीं करेंगे आपके, ठीक है, ग्रीस पेपर को ओपन नहीं करेंगे, और इन लोगों ने क्या कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया। दस द प्राइमरी एंड द इमीडिएटली काउज ऑफ द रिवोल्ट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस कार्टेज इन द आर्मी। तो आर्मी में जो इनके रिवॉल्ट हुआ था, जो फर्स्ट रिवॉल्ट जो हुआ था वो आर्मी से जो सोल्जर्स ने रिवॉल्ट किया था, उसका मेन कारण यही था कि ग्रीस पेपर जो था वो किसका बना हुआ था, काऊ और पिग के फैट्स का बना था। तो यही एक मेन कारण रहा है जो रिवॉल्ट्स इन लोगों ने, सोल्जर्स ने जो रिवॉल्ट किया था, ठीक है। ये एक इमीडिएट काउज है। नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था, जो लोगों ने रिवॉल्ट किया था, उस कैसे उसकी शुरुआत हुई थी, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।